नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे, क्या ढहेगा एक और किला? जी हां, बात गोवा से शुरू करते हैं और उसके बाद कर्नाटक से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए अब हम राजस्थान पर आ जाते हैं। दरअसल गोवा में कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई। भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में वहां पर सरकार बना ली। उसके बाद कर्नाटक की बात करेंगे। हालांकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर सबसे छोटी पार्टी को समर्थन देकर के, यानी कि तीसरे नंबर की पार्टी को समर्थन दे करके सरकार बना ली। लेकिन उसके बाद मामला क्या हुआ, अब हम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक साल के भीतर ही मामला पलट गया और अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां बगावत हो गई थी। कुछ इसी तरीके का ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में चला और सिंधिया अब कमल के हो लिए। सिंधिया अब कमल के साथ में है, कमल का फूल खिला रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास में है। कांग्रेस की सरकार वहां पर जाती रही। अब बात उससे आगे बढ़ते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी इसको लेकर के उठापटक जारी है। दोनों सचिन पायलट कह रहे हैं, जो कि डिप्टी सीएम है, और कह रहे हैं कि हमारे पास 30 विधायक हैं और ऐसे में गहलोत की सरकार अल्पमत की सरकार है। दूसरी ओर गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, हमारे पास में 102 विधायक हैं। वो विधायकों की परेड भी करवा रहे हैं। रात में अपने आवास पर पत्रकारों को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दिन में विधायकों की परेड भी कराते हैं। और इस बीच एक और बड़ा खेल हुआ, वो ये, जैसा अमूमन होता है कि इनकम टैक्स, ईडी और दूसरी सीबीआई जैसी एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। 200 जगह छापेमारी चल रही है और बड़ी बात यह है कि इसमें राजस्थान की जो पुलिस है उसका सहयोग नहीं लिया गया है। उसमें सेंट्रल केंद्रीय जो पुलिस बल है उसका सहयोग लिया गया है, यानी कि राज्य की सरकार को एकदम साइडलाइन किया गया है। तो पैतरे दर पैतरे यहां पर चल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि सचिन पायलट करेंगे क्या। सचिन पायलट के पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, जो अभी तक चर्चा में यही है कि उनसे सिंधिया की मुलाकात हो चुकी है और उसके जरिए वो नड्डा से बात भी कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि वो जिस तरह से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है और जिस तरह से गहलोत अपनी सरकार बचाते नजर आ रहे हैं, वो वापस चले जाएं। प्रियंका से उनकी बात हुई, हालांकि वो इनकार कर रहे हैं और प्रियंका ने कहा कि आप सीधे वापस जाकर के जयपुर रिपोर्ट कीजिए। राहुल गांधी भी लगे हुए हैं, सोनिया गांधी भी लगे हुए हैं। अब तीसरी बात यह हो सकती है कि वो दोनों में ही ना रहें और एक अपना अलग दल बना लें, जैसा कि अमूमन होता है कि अलग दल बना लें। अब सवाल यह कि आखिर पायलट को दिक्कत क्या है। पायलट को दिक्कत यह है कि वो चाहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहें। दूसरा, उनके जो मंत्री हैं उनको 2 खास विभाग दिए जाएं। विभाग नंबर 1 होम मिनिस्टर, दूसरा विभाग है वित्त, यानी कि होम मिनिस्ट्री विभाग जो अभी गहलोत के पास में है वो चाहते हैं कि उनके मंत्री को मिल जाए। दरअसल खेल यहीं पर है, क्योंकि एक एसओजी टीम का गठन किया गया। उस एसओजी टीम ने यह जाहिर किया कि सरकार को गिराने की कवायद चल रही है और उसमें 120 बी, ध्यान करिएगा, 120 बी के तहत सचिन पायलट को नोटिस भेजा गया। सचिन पायलट का कहना है कि 120 बी राष्ट्रद्रोह का मामला है। क्या मैं राष्ट्रद्रोही हूं? मुझे ये क्यों भेजा गया? तो वहीं कांग्रेस का खेमा ये दलील दे रहा है कि नहीं, ये तो गहलोत को भी बुलाया गया है, एसओजी के सामने पेश होना है दोनों को। लेकिन ये तो ऊपर की बात है। अंदर खाने की हम बात कर लें, दरअसल सचिन पायलट 2014 में विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, वहां पर राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उनकी सीधी लड़ाई सीधे सिंधिया से थी और विजय राजे सिंधिया से थी। लेकिन दूसरी ओर गहलोत
को दो तीन पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का और गुजरात का प्रभारी बनाया गया था। वहां पर उन्होंने अहम किरदार निभाया, पंजाब में सरकार बनवाई और गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। तो दोनों लोगों का एक बड़ा किरदार था, लेकिन अब दोनों के रास्ते जुदा जुदा होते नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच में खाई बांटने का काम भी शुरू हो गया है। अब क्या होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या कांग्रेस का एक और किला ढह जाएगा या बचेगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में सियासी भूचाल, मुश्किल में गहलोत सरकार, पायलट की बगावती उड़ान, सीएम गहलोत का विक्ट्री इशारा, पायलट को किसका सहारा, क्या ढहेगा एक और किला? पहले कर्नाटक का नाटक खत्म हुआ, फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता गई और अब राजस्थान में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी डोल रही है, क्योंकि गुलाबी नगरी जयपुर में सियासी हलचल बिल्कुल तेज है और सत्ता पक्ष के ही उनका हाथ छोड़कर बगावती सुर अपना रहे हैं। दरअसल राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सियासी उड़ान भरी है। इस सियासी उड़ान के साथ सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी भी हिलने लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के दावों को खारिज करते हुए समर्थन में सभी विधायकों की परेड करा दी और ये परेड बाकायदा मीडिया वालों के सामने हुई। इसमें दावा किया गया कि सरकार उनकी सुरक्षित है, उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। सीएम की मीटिंग के बाद विधायकों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी कीमत पर ये सरकार जाने वाली नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो हाथ के निशान पर जीत कर आया है, वो कहीं जा रहा है, किसी के बहकावे में आ रहा है, तो मैं उन सब विधायकों से कहूंगा, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे कांग्रेस के हो, यहाँ पूरा नंबर गेम है। 109 एमएलए तो साथ खड़े, 115 कल थे, उनको इधर उधर रखा। नंबर गेम हमारे पास ज्यादा है, सरकार तो 100% हमारी रहेगी। हालांकि कांग्रेस से नाराज सचिन पायलट ने कहा था कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, क्योंकि 25 से 30 विधायक उनके साथ हैं। और दूसरी ओर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जयपुर भेजे गए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 48 घंटे में कांग्रेस के नेतृत्व में कई बार सचिन पायलट से बात की है। राजस्थान सरकार जनता की सेवा के लिए काम करेगी। पिछले 24 घंटे में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायक साथियों से मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर गहन मंत्रणा की है। पिछले 48 घंटे में श्री सचिन पायलट से कांग्रेस नेतृत्व ने अनेकों बार वार्तालाप और चर्चा की है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी से, कांग्रेस कार्य समिति के कई वरिष्ठ सदस्यों से और कांग्रेस नेतृत्व से, उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट से उन्होंने कई बार मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा भी की है। एक बार फिर सब विधायकों से मंत्रणा करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से समेत श्री सचिन पायलट के, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, हम कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों से यह अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए निर्वाचित हुई है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाजिब हो सकती है, पर राजस्थान व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से बड़ा है। राजस्थान की जनता के हित, राजस्थान की तरक्की, राजस्थान में कोरोना से लड़ाई, राजस्थान के जनमानस के तक एक एक कोने तक प्रगति पहुंचाना हर व्यक्ति से, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो,
विधायक हो या मंत्री हो, उनसे बड़ा है। अब आपको राजस्थान की सीटों का सियासी गणित भी दिखाते हैं कि किसके पास कितनी सीटें हैं और किसका नंबर कहां बिगड़ सकता है। क्या कहता है राजस्थान का नंबर गेम। राजस्थान में कांग्रेस और साथी दलों के पास पूर्ण बहुमत है और भाजपा काफी दूर है। अगर कुछ विधायक पाला बदलते हैं तो राजस्थान के सरकार पर कोई बड़ा संकट नहीं आता। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं। इसके अलावा उसे कुछ अन्य निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि भाजपा के पास सिर्फ 72 विधायक हैं। अगर सचिन पायलट के दावे के मुताबिक 30 विधायक पाला बदलते हैं तो अशोक गहलोत सरकार पर संकट आ सकता है। राजस्थान की गर्म धरती पर भले ही बारिश की ठंडक हो, लेकिन सियासी गर्मी अपने चरम पर है। अब इस सियासी हलचल का परिणाम क्या होगा? क्या गहलोत सरकार का संकट ज्यादा बढ़ेगा या फिर संकट कम होगा? क्योंकि सचिन पायलट का रुख तो फिलहाल बदलता नहीं दिख रहा और वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल के साथ चल सकते हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का राजस्थान वाला किला भी ध्वस्ती की कगार पर है। बस कब ढहेगा, इसका इंतजार है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। क्या एक और ढहेगा एक और किला? कांग्रेस का लगातार किला ढहा रही है और भारतीय जनता पार्टी क्या एक और राज्य में, हिंदू बेल्ट में या हम कहें काऊ बेल्ट में एक जगह और सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ एसपी सिंह बघेल साहब जुड़े हुए हैं, सांसद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत स्वागत है बघेल साहब आपका। प्रदीप माथुर साहब जुड़े हुए हमारे साथ में, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सीएलपी लीडर भी रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है प्रदीप माथुर जी। और हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी जुड़ चुके हैं। वो भी कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। आपका भी बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी। और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, RA उस्मानी साहब, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे प्रदीप माथुर जी का। प्रदीप माथुर जी, बचेगा या ढह जाएगा एक और किला आपका? ठीक है, हमारे इंटरनल गतिरोध था और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश करी कि राजस्थान सरकार भी कांग्रेस से वो छीन ले। जिस तरह छापामारी की गई, जिस तरह इनके दो पार्टी के पदाधिकारियों ने हमारे विधायकों को खरीदने की एक रकम, मोटी रकम पेश करने की बात करी, 25-25 करोड़ रुपए की विधायक को, परंतु वो सब नहीं चल पाया। और आज माननीय अशोक गहलोत जी ने अपने 102 विधायकों की परेड प्रेस वालों के सामने करा दी। इसके अलावा 7 लोग जो कि जिन्होंने ये खबर करी है कि वो आ रहे हैं, लौट दिल्ली में है, बाहर है, वो पहुंचने वाले हैं। इस तरह से 109 विधायक की गिनती वहां हो जाती है और सरकार सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, सचिन पायलट अपने कितने भी दावे पेश कर ले, अशोक गहलोत जी की कूटनीति और चाणक्य नीति ने राजस्थान की सरकार को बचा लिया। बघेल साहब चलिए, ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। बघेल साहब बड़ा दावा कर रहे हैं, प्रदीप माथुर जी कह रहे हैं कि नहीं ढहेगा ये किला, बचा लिया है हमने से। भारतीय जनता पार्टी ने कोई हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार को गिराने का काम किया। मेहताब राय ताबा का एक शेर सुन लीजिएगा, पूरे डिस्कस का लबो लबाव है कि दिल के फफूले जल उठे, सीने की आग से इस घर को आग लगाई है घर के चिराग। नंबर 2 बात है, इस घर को आग लगी है घर के चिराग ने और दीपक को नहीं रख पाए ये संभाल के। तो ये कारण है, आप कहते हैं कि किला हम लोग गिरा पाए या नहीं गिरा पाए, लेकिन किले में हमारे बिना प्रयास के दरार पैदा हो गई है। जहां तक मैं सोचता हूँ सचिन पायलट जी का, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, सचिन पायलट जी का, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, आप बहुत शानदार, आपकी आवाज आ रही है। रैली प्रदर्शन वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार के खिलाफ वो करते हैं। उन्होंने पूरा अपना 3-4 साल वहां गुजारे और उनकी मेहनत से सरकार बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। तो वहीं से ये खटास पड़ गई थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है कि जिसका हक बनता था उसको नहीं बनाया गया। और आज भी जो उन्होंने किया है ये दबाव की राजनीति है।
एक माँ भी सगे बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक वो दबाव नहीं बनाता है। सबसे पहले तो झुंझुना पकड़ा देती है और कुछ बेवकूफ बच्चे झुंझुने को बजा के चुप हो जाते हैं। इसके बाद बच्चा रोता है तो दूध की बोतल दी जाती है और उसके बाद जब बच्चा लगातार रोता है तब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है कि कहीं उसके पेट में दर्द तो नहीं है। तो ये जैसे अब देख लेना, जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि वो गृह मिल गया है, वित्त मिल गया है, प्रदेश अध्यक्ष का उनको आश्वासन मिल गया है और इसके अलावा उनकी चलेगी, उनके कोटे को कुछ मंत्री बन गए। अगर सैद्धांतिक मतभेद राजस्थान के विकास को लेकर के, राजस्थान की जनता का काम ना हो रहा था, कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा था या वर्कर नाराज था, उस बात पे पायलट जी अलग हो रहे थे तो ठीक है। लेकिन अगर ये क्या है, समर्पण, ये समझौता जो हुआ है, ये समर्पण समझौता कि पहले तो उन्होंने बागी तेवर दिखाया। अब हालांकि 102 डिजिट बहुत सेफ नहीं है, रातों रात पता नहीं क्या होता, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। असली बात क्या होता है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। लेकिन सर अभी समर्पण हुआ है कि नहीं हुआ ये भी क्लियर नहीं है। दोबारा से आएंगे आपके पास में, क्योंकि अभी सचिन पायलट अभी तक कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके पास में है और हमारी किसी से बात नहीं हुई है। विश्वकर्मा जी कोई एक झूठ बोल रहा है जी, क्योंकि 200 वहां पर सीटें हैं, 107 कांग्रेस के पास है, 75 बीजेपी की है, जो उनके पास कोई नहीं गया है। 13 निर्दलीय है जिसमें ज्यादातर गहलोत जी ने जिनके टिकट कटे थे उनको दे दिया था, वो जीत के आए हैं और 2 वो वहां की लोकल पार्टी है, 2 CPIM है जो उनके जो इधर आ नहीं सकते और एक जो है राष्ट्रीय लोकदल का है जो कहीं भी जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि 102 का दावा होता है, जब दावा जो होता है उससे 5 माइनस ही कर लो, इसमें 5 प्लस नहीं होता है। क्योंकि जो भी अपना दावा करते हैं, जो कहते हैं ना विधायक सुरक्षित जगह गए, असुरक्षित सरकारें अपने विधायकों को रिजोर्ट पॉलिटिक्स में ले जाते हैं। बिल्कुल असुरक्षित सरकारें, कभी सुरक्षित लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आएंगे आपके पास में जी। तो फिर हाँकने की क्या जरूरत जी, बने रहे हमारे साथ। ठीक है, आएंगे दोबारा से आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ में। ओम प्रकाश राजभर जी का रुख करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, क्या कहेंगे आप, क्या ढह जाएगा कांग्रेस का एक और किला? हफ्तों से हम ये सुन रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के लोग एक एक विधायक की 25-25 करोड़ रुपए बोली लगाए हैं। ये आम चर्चा है। जब से सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में हुए हैं तब से सचिन पायलट भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ की गोल है वो। मैं सिद्ध कर देता हूं, जब जब कोई आफत आती है तो ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती है। जब बीजेपी के ऊपर कोई आफत आती है तो बॉर्डर पे सीमा लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी आपने देखा कि चाइना सीमा के अंदर घुस गया, चीन सीमा के अंदर घुस गया, लेकिन भारतीय झूठ पार्टी करे कि नहीं घुसी। और उसके बाद भारतीय झूठ नहीं, 2 किलोमीटर पीछे हट गया, या तो चीन में घुसा या तो भारत में से निकला। इसको भी पाल जी, इसको ध्यान से आप सुनिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का बयान है। ये देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे बॉर्डर पे कुछ हुआ ही नहीं और 20 जवान चीन ने हमला करके शहीद कर दिया, 10 लोगों को पकड़ लिया। प्रधानमंत्री का बयान आता है कुछ नहीं हुआ। तो ये 10-20 जवान शहीद कैसे हुए, 10 लोगों को छोड़ा कैसे? बॉर्डर पे पहुंचे, नहीं, बात सुन लीजिए, काहे छपती आ रहे हैं। अब आप सुनिए ना, आपने बोला तो मैं तो नहीं बोला, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। लद्दाख जा रहे हो, जयपुर हम लद्दाख नहीं, हम आ रहे हैं, आप क्या आ रहे हैं? देखिए, पूरे बीजेपी जब तक भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थी तब तक उसके मालिक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब तक भाजपा देश के प्रति, समाज के प्रति सोच रही थी। लेकिन अब पूरी की पूरी भाजपा गुजरातियों के कब्जे में है। ईडी का चीफ कौन है आप बता दीजिएगा, सीबीआई का चीफ कौन है, आरबीआई का चीफ कौन है, गृह मंत्री कौन है? अरे सर, देश गुजरातियों के कब्जे में रहा है। गांधी जी की बात लेके कन्याकुमारी ओम प्रकाश जी, आपको पूरा मौका दिया मैंने। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। मैं जो कह रहा हूँ, हमने तो, आपने बोला तो मैं नहीं बोला जी। हम बात राजस्थान की कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहा हूं। जो ये बीजेपी गोल बना लिया है, ये चाहे वो कर्नाटक हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हम पूछना चाहते हैं पीएम केयर फंड बनाने की आवश्यकता क्यों? बिहार के ये मध्य प्रदेश में विधायक खरीदा गया, राजस्थान में विधायक खरीदने की कवायद हो रही है। आज सीबीआई या ईडी की जांच क्यों? क्या जरूरत है? कल क्यों नहीं हुई? 4 महीना पहले क्यों नहीं हुई? साल भर पहले क्यों नहीं हुई? आज ही जांच क्यों हो रही है? आज शुरुआत किया है।
क्या शुरुआत किया है? इसके पहले क्यों नहीं शुरुआत हुआ? देखिए, ये डरवाने के लिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं हमारी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तोता है। मैंने आपको, आप दूसरों को भी मौका दें। एक और खाप पे मार जुड़े में उस्मानी साहब पूर्व मंत्री हैं। उस्मानी साहब क्या कहेंगे आप? मंत्री हैं उस्मानी साहब, क्या कहेंगे आप? बचेगा या ढहेगा राजस्थान का किला? देखिए विश्वकर्मा जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बात तो करती है लोकतांत्रिक मर्यादाओं की जी, लेकिन इसने जो है, इसको ना तो लोकतंत्र में आस्था है, ना प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इसका विश्वास है। लगातार, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आपका मैं देख रहा था अभी टेलीविजन पे, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, सब जगह इन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त करने का काम किया है। और इस देश का ही नहीं, इस प्रदेश का छोड़िए, इस देश का शर्म से सिर झुक गया है। अरे इनको वेट करना चाहिए। अगर राजस्थान की जनता ने 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया है, तो एक चुनी हुई सरकार को इस तरीके से खरीद फरोख्त करके नहीं गिराना चाहिए। आज आप आईटी और ईडी के लोगों को लगा करके धमका रहे हैं, क्या रह जाएगा? क्या आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना? पैसा आपका टेकअप करा रहा है पाल जी, पायलट क्यों टेक ऑफ कर रहा है जब लैंडिंग पैसा आपका करा रहा है? जो देश की संपत्ति बेच के विधायक खरीदे जा रहे हैं, रेलवे बेच के विधायक खरीदे जा रहे हैं। विश्वकर्मा जी, मौसम खराब था तो सबसे पायलट ने क्यों टेक ऑफ किया? करके और उनको मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किया है। आपको अपनी बात पूरी करने दे दीजिए। आप कानून की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं। कहाँ प्रजातंत्र रह गया? आपने विधायकों को खरीद के उनसे इस्तीफा दिलवा करके, उनको बिना विधायक के मंत्री पद दिला करके क्या आप जताना चाहते हैं हिंदुस्तान में? क्या आप हिंदुस्तान में जताना चाहते हैं? ठीक है भाई, कोरोना को तो आप रोक नहीं पाए। उस्मानी साहब दिक्कत ये है, 19 उस्मानी साहब, एक मिनट विश्वकर्मा जी, बात आ जाने दीजिए जी। जो इस समय भयंकर महामारी जो हिंदुस्तान दुनिया में टॉप पे जा रहा है कोरोना में, जो नवंबर 19 और दिसंबर 19 में ही आ गया था कोरोना, उसको तो रोक नहीं पाए। अरे कोरोना कौन रोक पा रहा सर? अमेरिका नहीं रोक पा रहा, ब्राजील नहीं रोक पा रहा है, कोई नहीं रोक पा रहा सर। फरवरी में नमस्ते ट्रम्प कराया। जी ठीक है, हम राजस्थान आएंगे आपके पास गुबार जो देश में भरा हुआ है, राजस्थान का रुख करेंगे, राजस्थान जा रहे हैं, प्रदीप जी का रुख करेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, अरे धर्मनिरपेक्ष जो वोट है उनको सोचना चाहिए, ऐसे दल बदलुओं को वोट ही नहीं देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जीत के गए, ठीक है, और उसके बाद जनता की भावनाओं के ऊपर, ठीक है सर, बात हो गई, रुक कर रहे लालच में, पैसे पे पद के लिए जा रहे हैं, ठीक है, शर्मानी चाहिए इनको। ठीक है। सिंह साहब आप कुछ कह रहे हैं, बघेल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कह लीजिए, फिर माथुर साहब से कुछ सवाल करेंगे। से सवाल सारे पूछो। जब मौसम अनुकूल नहीं था तो उन्होंने टेक ऑफ क्यों किया जब लैंडिंग सुरक्षित नहीं हो रही है? वैसे पायलट उड़ने के लिए ही पता होता है, चाहे सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ करे या क्रैश कर दे। नंबर 2 बात, आपका मूल प्रश्न सोचना चाहिए ना। हाँ विश्वकर्मा जी, आप लगातार ये पूछ रहे हैं, सपोर्ट तो पीछे आप ही कर रहे थे ना, आपने सही समय का चयन नहीं किया। ओके लगातार आप पूछ रहे हैं कि किला बचेगा, किला गिरेगा। तो सर किला बचेगा या गिरेगा, ये विश्वकर्मा जी की क्यूरियोसिटी है। इस मामले में मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, उस्मानी साहब जवाब आने दीजिए जी। गिराने नहीं आया हूँ मैं, दरार पैदा करने आया हूँ। एक दिन दरार पैदा कर दूंगा तो फूलपुर का किला गिरेगा, और आज वो गिर चुका है। कांग्रेस वहां 25 साल से बाहर है। मेरा कहने का मतलब ये, राहुल जी में नेतृत्व की कमी है, सही समय पर ऑपरेशन नहीं करते हैं, बीमारी को बढ़ने देते हैं, ना मरने देते हैं ना इलाज करते हैं। हेमंत बिस्वाल आसाम के बड़े नेता थे, राहुल गांधी से मिलने गए तरुण गोगोई की सरकार की खिलाफत करना या वहां की जनता का बताना, तो वो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे। इससे हेमंत बिस्वाल चले गए। उन्होंने ये बात लिखी है कि जब मैं महत्वपूर्ण आसाम की राजनीति को डिस्कस कर रहा था तो वो कुत्ते को खिला रहे थे, इसलिए वो अलग हो गए। हम अगर कहेंगे तो ममता बनर्जी से लेकर के शरद पवार तक तमाम बड़े नेता यहीं से निकले हैं।
दक्षिण में जो राव साहब मुख्यमंत्री हैं वो भी यही थे, कांग्रेस की देन है जी। राज्यसभा दे देते, जितने में राज्यसभा मध्य प्रदेश में आती है एमएलओ से, उससे ज्यादा सिंधिया के विधायक थे, वो लोग अलग हो गए और आज वहां की सरकार चली गई है। गोवा की सरकार हमने नहीं गिराई, कर्नाटक में तीसरी नंबर पार्टी को सहयोग करेगी कांग्रेस, तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ऐसी सरकार जरूर गिरेगी, ऐसी सरकार जरूर गिरेगी। दूसरा इसमें है, आज कह रहे हो कि दरवाजे खुले हैं, अगर सचिन पायलट के लिए खिड़की खुली होती कांग्रेस की तो जाते, वो है ना बड़े बेआबरू होकर उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रखा था, वो प्रदेश के अध्यक्ष बनने वाले को एमपी रहे, वो पहले बनाओगे तो बुरा लगेगा ना, 30 साल से लेकर संघर्ष करने वाले को नहीं बनाओगे, दिल्ली वाले को भेज दोगे वहां पर, तो ये उनकी है वो। अच्छा एक और बता दूं, विश्वकर्मा जी, ये दोनों लोग ओबीसी के हैं, मुख्यमंत्री भी ओबीसी के हैं, गहलोत जी, और डिप्टी सीएम भी है। इनमें कोई सा एक अगर फॉरवर्ड और एक ओबीसी का होता तो डिवीजन बहुत बड़ा हो जाता, तो डिवीजन बहुत हो जाता। अब वो फॉरवर्ड वर्ड से ओबीसी राजस्थान में चल जाता, दोनों वो माली समाज के हैं, ये गुर्जर समाज के हैं, इसलिए डिवीजन थोड़ा कम हुआ है, किले में दरार पैदा हो गई है। हमारे बिना धक्का दिए ये कांग्रेस की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं, अभी कुछ विधायक मंत्री नहीं बने। कि जिस तरह से आप लोग पायलट को हवा दे रहे हैं, लेकिन वो उनका पायलट जो प्लेन तो क्रैश होता नजर आ रहा है, तो हम गिरा नहीं रहे, गिरने को संभाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा, पायलट ने ये कहा कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो बीजेपी पायलट हाउस नहीं जाएगी, ये मैं आपसे कहता हूँ, बीजेपी पायलट हाउस नहीं जाएगी अगर पायलट बीजेपी में नहीं आ रहे हैं तो। नहीं, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने सिंधिया से मुलाकात की, सिंधिया ने नड्डा से बात कराई, सारी चीजें तो तय हो गई थी ना। राहुल ब्रिगेडिया, सचिन पायलट, मुरली देवड़ा, जतिन प्रसाद, ये राहुल ब्रिगेड के यंग बॉय हैं और आपस में मिलते रहती है, उसमें क्या बात है? नहीं, तो आपका क्या लगता है कि आपका अभी प्लेन उड़ेगा, सचिन पायलट को प्लेन की अभी हवा और मिलेगी या यहीं क्रैश हो जाएगा? भारतीय जनता मित्र एंग्री यंग मैन श्री राजभर जी ने कहा कि 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। आप बताओ, 25 करोड़। अच्छा, 25 करोड़ में अभी एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी, सॉरी वहां का कांग्रेस का नहीं टूटा है। मध्य प्रदेश में 14 लोग बिना विधायक के शपथ दिला दी आपकी पार्टी ने मध्य प्रदेश में। मैं तो बेहोश कर सकता हूँ अगर 25 करोड़ दिखा दोगे कभी। मोदी जी कुछ भी करा सकते हैं। आप कह रहे हैं, मित्र राजभर कह रहे हैं 25 करोड़ का ऑफर हुआ, लेकिन कोई ग्रहण नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑफर नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश इसका मतलब ऑफर नहीं हुआ है। अरे ग्रहण कर रहे तभी तो गए, ठीक है सर, वक्त एक ब्रेक का हो गया, एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा। दोनों महानुभावों से अनुरोध है, ओम प्रकाश जी और बघेल साहब, एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, प्रदीप जी का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये यंग तुर्क लोग टूट टूट के क्यों जा रहे हैं। ठीक है बघेल साहब, वक्त ब्रेक का है। बीजेपी के मंसूबों में पानी फिर गया है। प्रदीप जी, बघेल साहब, वक्त ब्रेक का है, ब्रेक पर जाना पड़ेगा, मुझे मजबूरी है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप माथुर जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों युवा तुर्क लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और क्यों कांग्रेस उनको संभाल नहीं पा रही है। अब क्या होगा भविष्य राजस्थान की सरकार का, बचेगा किला या ढह जाएगा, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी।
किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We're looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक और किला ढहेगा या बचेगा। दोनों तरफ से दावे और वादे किए जा रहे हैं। सचिन पायलट की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमारे पास 30 विधायक हैं और गहलोत की सरकार अल्पमत में है। तो उधर गहलोत सरकार विधायकों की परेड करा करके दावा कर रही है कि उनकी सरकार सुरक्षित है और कहीं भी हिलने वाली नहीं है। इन सबके बीच में क्या होगा, प्रदीप माथुर जी का रुख करेंगे, पूर्व सीएलपी लीडर हैं। प्रदीप माथुर जी, सवाल यह है कि आपके तमाम युवा तुर्क नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, आप उनको संभाल क्यों नहीं पा रहे? कह रहे हैं जो केंद्र में आपके जी, जबकि उनके पास काफी समय है जी। यहाँ पे राजस्थान के मामले में सचिन पायलट साहब को एक लंबे छोटे से समय में बहुत कुछ मिला। उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद उनको डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया। थोड़ा लेकिन सर, वसुंधरा राजे सिंधिया को बाहर फेंकने का काम तो सचिन पायलट ने किया ना। पूरे 5 साल तक लगातार संघर्ष करते रहे और जब मौका मलाई खाने का आया तो गहलोत साहब को पकड़ा दिया। वो सब ठीक है, उन्होंने भी मेहनत करी, पर मेहनत अशोक गहलोत साहब ने भी करी, पर कोई कमिटमेंट नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाईकमांड ने दोनों को बैलेंस करते हुए उनके अनुभव के आधार पर उनका बंटवारा किया, उनको बड़े अच्छे विभाग दिए गए। मेरे समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी पावर ऑफ लस्ट के लिए तो उनको बुला करके आप लोगों ने बात क्यों नहीं की? प्रदीप माथुर जी, सारे लोग बात कर रहे हैं,
प्रियंका गांधी वाड्रा भी बात कर रही है, राहुल भी बात कर रहे हैं, सोनिया भी बात कर रही है, पहले क्यों नहीं मुलाकात किया? सचिन पायलट कर रहे, राहुल से मिलने की कोशिश किया, मुलाकात नहीं किया। बात ये नहीं है, बात उन्हें समझाने के लिए और नेता लोग लगे हुए थे। यदि वो समझ जाते तो सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी मिल लेती। उन्होंने बगावत का एक सिलसिला शुरू किया और इस तरह की बात करी, तब हाईकमांड ने कहा कि हम आपसे बात करेंगे। परंतु जब बातें वैसे ही चल रही थी सेटलमेंट के टाइम में, तो ये लोग भी सब, हाईकमांड बहुत व्यस्त रहता है कि खाली उनसे ही मिलता रहता और तमाम काम है उनसे मिलने के लिए। हाईकमांड ने मना कब किया था? ये प्रोपोगंडा करते हैं कि हाईकमांड नहीं मिल रहा है। इसी तरह सिंधिया साहब ने किया था, कोई फोटो आई भी नहीं। एक आरोप यह भी लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी बड़े नेता नहीं बन पा रहे हैं और ये युवा तुर्क नेता कहीं ऊपर ना निकल जाए, इसीलिए धीरे धीरे इनको निपटाया भी जा रहा है। नहीं, कोई निपटाया नहीं जा रहा। हम लोग बड़ी युवाओं को प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी बहुत तरजीह दे रही हैं और इसीलिए इसी लिस्ट में हमारे सिंधिया साहब जो अब चले गए वो भी उसी लिस्ट में थे। वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, वो केंद्र में मंत्री रहे थे, उनको भी जल्दी थी कुछ पाने की। राज्यसभा कांग्रेस भी दे रही थी उनको। इसी तरह सचिन पायलट जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रखा था, प्रदेश का अध्यक्ष बना रखा था। जो करता है प्रदीप माथुर जी, वो पाने के लिए करता है, खोने के लिए नहीं करता है ना। 5 साल मेहनत किया और उस मेहनत का फल आपने उनको दिया डिप्टी चीफ के रूप में, नाम दे दिया। 120 के तहत उनको नोटिस जमा दिया, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया उनके ऊपर। मुकदमा नहीं लगाया, वो नोटिस देशद्रोह के तहत उनको कॉल किया। गहलोत साहब के पास भी गया है वो नोटिस, अशोक गहलोत, एसओजी का नोटिस अशोक गहलोत जी के पास भी गया है, सचिन पायलट साहब के पास भी गया है। 120 बी का मतलब होता है आपने षड्यंत्र किया, देशद्रोह किया। देशद्रोह नहीं किया, पार्टी को डिसलॉज करने की बात करी, अनुशासनहीनता करी, सत्ता से हटाने की बात करी, सत्ता को गिराने की बात करी। एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। और पूछ रहे बघेल साहब पूछ रहे क्या आप एक्शन लेंगे? ओम प्रकाश जी भी पूछ रहे। इससे ज्यादा और तेवर बगावत के क्या हो सकते थे? उन्होंने खुले रूप से कहा कि उन्होंने बगावत कर दी है और वो किसी से बात नहीं करेंगे। पार्टी ने सब कुछ उनको दे दिया और उसके बावजूद भी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर वो बगावत कर रहे हैं, आप लोग पहले उनके पोस्टर हटाते हैं प्रदेश कार्यालय से, फिर वापस लगाते हैं, ये चल क्या रहा है? आखिर अब है कहां वो? अरे साहब, जब आदमी कोई बगावत करेगा, सरकार को, कांग्रेस की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके डिसलॉज करने की बात करेगा, बड़े बड़े प्रलोभन 25-25 करोड़ के हर विधायक को खरीदने की बात करेगा, 30 विधायकों की सपोर्ट की बात करेगा, 30 विधायकों की परेड उन्होंने कहाँ कराई? अशोक गहलोत जी ने 102 विधायकों की परेड करा दी, 7 ट्रांजिट है, गवर्नर साहब के सामने भी परेड हो जाएगी। सरकार बच गई, पर इनकी नियत के बारे में अगर आपके पास पूरे विधायक थे तो आपने गवर्नर के सामने परेड क्यों नहीं कराई? अरे वो भी करा देंगे। अमित मालवीय जी कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी करा देंगे, गवर्नर साहब के सामने भी करा देंगे। और सचिन पायलट जी 30 एमएलए तो दिखाए अपने। ये सब भारतीय जनता पार्टी, मोदी, योगी मोदी, अमित शाह की जोड़ी करा रही है, जिनका कोरोना टाइम में, जिसमें कि सारे देश को लॉकडाउन में रखना चाहते हैं और सरकार गिराने की प्रक्रिया कर रहे हैं। पीएम केयर फंड का इस्तेमाल। बघेल साहब आपके पास जी, ठीक है सर, बने रहिए। ओम प्रकाश जी का आ रहा हूँ, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए बघेल साहब, फिर ओम प्रकाश जी का रुक जाएंगे। मैं माथुर जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, केवल आपके घर का मामला है, या तो सीएम साहब संख्या बल पे गलत बोल रहे हैं या डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं। जैसा माथुर साहब ने कहा कि उन्होंने 125 का जो उनको नोटिस मिला, जो व्हिप जारी हुआ है, मैं एमएलए सब राज्यसभा लोकसभा रहा हूँ, एक बार व्हिप का उल्लंघन करने पर मेरी मेंबरशिप चली गई थी 1 साल की। तो जो व्हिप का उल्लंघन सचिन पायलट जी ने और उनके साथियों ने किया है, क्या उनको पार्टी से निकाला जाएगा? नंबर 1। नंबर 2 बात, जो नेता कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिसका सूचना तंत्र फेल हो जाता है, उस पार्टी का यही हाल होता है
राहुल ब्रिगेड के लोग, उनके तर्कस के तीर धीरे धीरे एक एक करके निकल रहे हैं। ये अगर सचिन पायलट से मिलने का, राहुल गांधी की एक फोटो आप बता दो, सिंधिया जी से मिलने का एक फोटो प्रसारित कर दो तो हम जाने। तो ये लीडरशिप की एरोगेंसी है, ये राहुल गांधी की एरोगेंसी उनकी पार्टी को तोड़ रही है। क्योंकि सचिन पायलट से मिलने की ताजा फोटो आप दिखा दो और सिंधिया से मिलने की ताजा फोटो दिखा दो। बघेल साहब, ओम प्रकाश जी का रुख करते हैं। ओम प्रकाश जी आ रहा हूं, उस्मानी साहब आपके पास। जी जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकारें गिरा रही है, विधायक खरीद रही है। सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल के क्यों नहीं रख पा रही है? देखिए, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी सर, ने, वो तेरे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। पाल जी सुनिए, हम आपसे कह रहा हूं, सुनिए जी, जहां आप हैं ना, सुन रहा हूं अच्छा है सर। आप रहिए, मेरी बात सुन लीजिए। अब पाल की हत्या हो रही, जबान नहीं खुल रही है। पाल की बेटी के साथ रेप हो रहा है, यूपी में नहीं जबान खुल रही है, और हमसे आप बात बतिया रहे हैं ओम प्रकाश राजभर से। हम साथ रहे हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, जो कह रहे हैं उसको सुनिए। सुनाओ यार, सुनाओ। नहीं सुनिए, ये बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, वो अटल जी की भाजपा थी। आज 100% झूठ बोला जा रहा है। मोदी जी ने कहा रेल बिकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया। राष्ट्र के नाम भाषण दे दो। नहीं, राष्ट्र के नाम नहीं, रेल बिकने नहीं दूंगा, रेल बेच के कांग्रेस का विधायक खरीदा जा रहा है। राष्ट्र के नाम भाषण दे दो। नहीं, हम राष्ट्र के नाम भाषण दे देश दो। की संपत्ति बेच करके जो आपने नारा दिया, आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने जो नारा दिया, हम विधायकों पे आ रहा हूँ। विश्वकर्मा जी मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी ने नारा दिया कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, ठीक है जी। इनका नारा था कांग्रेस मुक्त। कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति को बेच करके कांग्रेस के विधायक को खरीद रहे हैं। आपने देखा, रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, LIC बेच दिए, बैंक बेच दिए। इस निबंध में दो नंबर नहीं मिलेंगे राजभर। सुन तो लीजिए, विश्वकर्मा जी बतिया सुन लीजिए, विषय तो हटेगा ही, क्योंकि सच्ची बात कड़वी लगती है। पूरे देश की संपत्ति, जो देश के लोगों की संपत्ति है, वो बीजेपी बेच रही है। इनके कथनी और करनी में अंतर हो गया। यही उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात करके अभी वहां उंगली उठा रहे हैं। पाल जी, यहाँ उंगली उठाइए जरा, यूपी में आप साथ रहे हो हमारे। उस समय तो यही था कि केशव जी बनाए जा रहे, केशव मौर्य। अरे हमने प्रदेश का मौर्य पागल होकर वोट दिया था, महाराज को हम सबने वोट दिया था। क्या हुआ? हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या हुआ? क्या हुआ उनके साथ? किनारे लगा दिया गया। ओम प्रकाश जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, कांग्रेस अपने विधायकों को इंटैक्ट नहीं रख पा रही है और आप लोग भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। अपराधी, गुंडा, माफिया, लुटेरा 420 मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ नरेंद्र तोमर और नरोत्तम मिश्रा थे। जितने लोग कांग्रेस से गए विधायक, सभी लोगों ने 25-25 करोड़ रुपया कबूल किया, 30-30 करोड़ रुपया कबूल करके लेके गए हैं। आखिर कांग्रेस के क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? कांग्रेस नहीं छोड़ के भाग रही, आपका रुपया भगा रहा है। तो आप रुपया दे रहे हो उनको, पार्टी में आपकी पार्टी रुपया दे करके उनको तोड़ रही है। ये डंके की चोट तो सारे लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे लोग कह रहे हैं, उसी मैं भी कह रहा हूँ। और ऐसा आपको एक भी नहीं मिला, 25 करोड़ में हमको एक भी नहीं मिला। आपको आप लिखे कहा नहीं, आपको सांसद हो, एक भी नहीं मिला। अरे आपको सांसद हो महाराज, आप सांसद हो। यूपी में देख लो, यूपी में देख लो, आज के तारीख में ठाकुर जी की बात कह रहा हूँ कि 25 करोड़ में भाजपा खरीद रही है और 107 में एक भी बिकने को तैयार नहीं था। ठीक है ओम प्रकाश जी, ठीक है ओम प्रकाश जी, उस्मानी साहब का रुख करते हैं। उस्मानी साहब से भी वही सवाल पूछ लेते हैं। उस्मानी साहब, आप वो कह रहे हैं कि आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं विधायक खरीदने का। ऐसा कुछ नहीं जी जी, प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास। अगर कांग्रेस के विधायक बिक रहे होते ना जी, तो राज्यसभा की सीट के लिए खरीदने गए थे बीजेपी वाले। हाँ, राजस्थान में खरीद नहीं पाए। अरे क्यों, गुजरात में खरीद लिया, गुजरात में 8 विधायक टूट गए। अच्छा, गोवा में विधायक टूट गए जी, गोवा में खरीद लिया तो जिनका जमीर नहीं होगा कर्नाटक की क्या बात कर रहे हैं? कर्नाटक में 20 लोग टूट के चले गए, मध्य प्रदेश में टूट के चले गए। राजस्थान वाली सरकार कहीं नहीं जा रही है जी, क्योंकि जो दल बदल विधेयक है उसमें जब तक थर्ड पार्टी नहीं टूटेगी। जैसे मैं अभी सुन रहा था, बीजेपी के जो सांसद जी हैं वो कह रहे थे कि 30 विधायक उनके साथ हैं जी। सपोज कर लो 30 विधायक हैं भी, अरे सर रिजाइन कर देंगे ना, अरे सर रिजाइन कर देंगे। आपने मध्य प्रदेश कर्नाटक का माहौल नहीं देखा क्या? वो रिजाइन कर देंगे। देखा क्या, खरीद लिया उनको जी, वही तो कह रहे हैं।
कि इनका लोकतांत्रिक मर्यादाओं में कोई आस्था नहीं है। इनको मानेंगे। उस्मानी साहब देश को तबाह कर दिया है। उस्मानी साहब बगैर साहब करें, आप अपने घर में सवाल पावे आपके उस्मानी साहब ऐसी सरकार बना के क्या करोगे? उस्मानी साहब की जनता कोरोना से मर जाएगी। सवाल सुन लीजिए, सरकार को बना के तुम सवाल सुन लीजिए, सरकार को बना के तुम क्या करोगे? उस्मानी साहब बताओ। उस्मानी साहब सवाल सुनिए, बघेल साहब सीधा साफ कह रहे हैं और कांग्रेस के घर को आग लग गई है उसके अपने ही चिराग से। अच्छा, आप उनको खरीदिए, उनके विधायकों को जी, और उनको इस्तीफा दिलवाइए। मतलब क्या कांग्रेस के विधायक इतने जी बड़ा सैर बोल रहे हैं इस समय। अरे सर मैं इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ। नहीं सैर बहुत बोल रहे हैं। चले गए दिल्ली, आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बिहार बच गई है, बीजेपी ने पूरे घोड़े खोल लिए। कांग्रेस की सरकार, अरे मौसम खराब था, राजेश पायलट को कर दिया कि आपके यहाँ बिकाऊ लोग हैं, पैसों में बिक जाते हैं। जी, खरीदने वाला सबसे ज्यादा दोषी है संविधान में। तारीख, स्थान, समय और चैनल याद खरीदने वाला सबसे ज्यादा दोषी है संविधान के दायरे में। इस किले में दरार पैदा हो गई है, ये किला जरूर गिरेगा आज नहीं तो कल। गुजराती बंधुओं ने दरार पैदा कराने की कोशिश करी है, पैसा फेंका है। वैश्विक नेता है, उनको गुजराती कहते हो आप? वैश्विक नेता गांधी बाबा को कभी गुजराती कहा था हम लोगों ने? देश के प्रधानमंत्री जो वैश्विक नेता है उसको आप प्रधानमंत्री गांधी जी को मानते कहाँ है आपकी पार्टी? मानते हैं नहीं मानते आप लोग, उनको मानते हो? क्या नाम जो गांधी जी को मारे थे गोली, क्या नाम था उनका? गोडसे को मानते हैं। माथुर साहब से कहना महाराष्ट्र में मुरली देवड़ा को बचाएं। ओम प्रकाश जी सवाल यूपी में जगते प्रसाद। वसुंधरा राजे सिंधिया ने क्या सचिन पायलट के जहाज को क्रैश करा दिया है? वसुंधरा राजे सिंधिया कहाँ है? 3 दिन से दिखाई नहीं पड़ रही है। बघेल साहब, नड्डा जी क्या चले गए होंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं नड्डा जी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी ने पूरे घटनाक्रम में अगर सिंधिया को मुलाकात, आवाज नहीं आ रही है पाल जी। कम्युनिकेशन गैप हमेशा बहुत खतरनाक होता है। जिस दल का नेता और हाई कमान कम्युनिकेशन गैप करता है और प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम से अगर नहीं मिलता है तो सबसे ज्यादा नेता और उसके बीच में एक अविश्वास की भावना पैदा होती है और यही अविश्वास की भावना पैदा। मैं पूछ रहा हूँ, वसुंधरा सिंधिया को निपटाने के लिए अटल और अडवाणी जी की जोड़ी ने पूरा जोर लगाया, नहीं निपटा पाए। मोदी जी और अमित शाह जी ने पूरी कोशिश किया, नहीं निपटा पाए। तो क्या ये खेल आपका वसुंधरा जी ने बिगाड़ा है? आडवाणी मुरली मनोहर जोशी को तो निपटा ही दिया, लेकिन वसुंधरा को नहीं निपटा पाए। एज फैक्टर है ना, एज फैक्टर है उसमें जी नहीं। बघेल साहब, एज फैक्टर। चलिए माथुर साहब क्या होगा अब? सुनाई नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात कह दूं, सरकार बच गई, गिरेगी। समय जो भी लगेगा ये इसलिए गिरेगी क्योंकि सचिन पायलट अब एक्सपोज हो गए हैं। व्हिप उन पर अगर लागू किया तो उनकी मेंबरशिप जाएगी, उनके साथ जितने व्हिप। आवाज नहीं आ रही है पाल जी आपकी। अच्छा सर, मेरा ये कहना है कि अगर व्हिप जारी था और व्हिप का उल्लंघन सचिन पायलट एंड पार्टी ने किया है तो क्या कांग्रेस एक्शन लेगी? इसमें एक्शन मेंबरशिप जाती है। मैं आपसे एक नंबर 2 बात, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपने उसका जवाब नहीं दिया। बघेल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, वसुंधरा राजे सिंधिया को निपटाने की अटल जी ने, अडवाणी जी ने पूरी कोशिश की, नहीं निपटा पाए। मोदी जी ने और शाह साहब ने भी निपटाने की कोशिश की, नहीं निपटा पाए। क्या ये राजस्थान में सरकार ना बन पाने के पीछे वसुंधरा राजे सिंधिया ही है? पता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि वसुंधरा राजे को निपटाने के प्रयास अटल जी अडवाणी ने किया। मैं उन दिनों एमपी था, जी मिनिस्टर थी,
और प्रमोद महाजन और सब लोगों ने मिलकर के उनको वहां की ताजपोशी कराई थी, जबकि वो दिल्ली की राजनीति करती थी, तो निपटाया नहीं गया था उनको, ठीक ना। और उनके 2 कार्यकाल हुए और वो पॉपुलर थी। इस समय उन्हें सरकार नहीं बनी है, उसके लिए कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनको निपटाने में सचिन पायलट का अगर योगदान था तो सचिन पायलट लंबे समय से, लेकिन 3 दिन से कोई भी बयान उनका नहीं आया सीएम क्यों नहीं बनाया? और पिछले 1.5 साल सचिन पायलट को सरकार के खिलाफ कोई भी बयान नहीं केशव मौर्य को क्यों नहीं बनाया गया? पाल जी केशव मौर्य को क्यों नहीं बनाया गया? हम आपसे पूछ रहे हैं। रमा पायलट के साथ एमपी रहा हूँ, सचिन पायलट के साथ एमपी रहा हूँ, और राजस्थान में अगर आप कह रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश में पूछ रहा हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दुष्यंत सिंधिया के साथ एमपी रहा हूँ। मैं जानता हूँ उनके स्वभाव को जानता हूँ। ये सरकार राजस्थान में अगर मुख्यमंत्री बनाना पायलट को कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में मौर्य जी को क्यों नहीं बनाया? क्यों धोखा दिया मौर्य समाज को? कुशवाहा होने की संभावना है, उसमें भाजपा का हाथ नहीं रहेगा, अपने को हाथ रहेगा। राहुल गांधी की कमजोर लीडरशिप हाथ रहेगा, कम्युनिकेशन रेट बढ़ेगा। राहुल गांधी की एरोगेंसी की वजह से, उनके मिक्सअप ना होने से, उनके सूचना तंत्र की कमी होने से, और उनका सचिन को समय ना देना और सिंधिया को समय ना देना, हेमंत बिस्वाल को समय ना देना। अब देखो लंबी फहरिस्त है, शरद पवार को नहीं रख सके, ममता बनर्जी को नहीं रख सके, ये मैं प्रदेश अध्यक्षों का नाम ले रहा हूँ। उस्मानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? ठीक है, उस्मानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं भाई, ठीक है। बघेल साहब थोड़ा सा, उस्मानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। उस्मानी साहब, मैं ये कह रहा था जी कि जो आप क्वेश्चन उनसे कर रहे थे जी, भाई वसुंधरा राजे सिंधिया जी क्यों सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बन जाने दे राजस्थान का? हाँ बताइए, क्यों बन जाने दे? बताए ना, ये जवाब में क्यों ना बन जाने दे उनको? बघेल साहब पूछ रहे हैं। बैकवर्ड क्लास के आदमी को कहीं चाहते हैं ना, अशोक गहलोत को चाहते हैं, और ना आज की तारीख में वसुंधरा राजे सिंधिया की ताजपोशी की कोई तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मुख्यमंत्री जी 102 कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी 30 कह रहे हैं। इस हिसाब से 125 कांग्रेसी हो गए, जबकि कांग्रेसी केवल 13 मुख्यमंत्री बन जाना चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बन जाना चाह रहे हैं भाई। अभी कुछ दिन काम करो। चलिए फाइनल कमेंट लेते, समय वहां पर इतना था। उस्मानी साहब आप ही से शुरू करते हैं, फाइनल कमेंट क्या होगा? ढहेगा किला या बचेगा? बिल्कुल नहीं ढहेगा किला, क्योंकि राजस्थान के लोग अगर गरीब हैं लेकिन गलीज नहीं है जी, वो इनकी गंदी जो रिश्वत है, जो गलीज है, उसको नहीं खाएंगे जी, नहीं बिकेंगे, और वहां की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। ठीक है। ओम प्रकाश जी, ढहेगा या बचेगा किला? बचेगा। ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की जो सोच है, इस पे पानी फिरेगा। ये देश पे कब्जा करना चाहते हैं और देश को बेचना चाहते हैं, बेच रहे हैं, बेचना चाहते हैं। तो राजस्थान के लोग देश को बेचने नहीं देना चाहते हैं। जो संपत्ति देश की है उसको बचाना चाहते हैं। इस नाते राजस्थान की सरकार बचेगी। देश नहीं, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, आपके पास आ रहा हूँ जी, 23 विभाग बेच दिया, देश बिकने नहीं दूंगा। कुछ नहीं बेचा, कुछ नहीं बेचा। देश को आपने कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति को बेच दिया आपकी पार्टी ने। विश्वकर्मा आपने क्या बनाया है? आपने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ आपने हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा किया है। आपने सिर्फ हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा किया है। बीजेपी ने कोरोना के बहाने आपने 40 कोयले की खदान बेच दिया। आपने क्या नहीं बेचा देश में? आपकी पार्टी ने क्या नहीं बेचा? वही बेच करके कांग्रेस के विधायकों को खरीद रही आपकी पार्टी, सरकार बनाने की बात कर रही है। और नायब सूबेदार चला गया है। प्रदीप माथुर जी, नायब सूबेदार चला गया। आपसे भी फाइनल कमेंट आपका, सवाल आपसे भी फाइनल कमेंट आपका, बचेगा किला? कैसे बचेगा किला? नायब चला गया, एक हाथ चला गया, और डिप्टी चला गया, जिसका डिप्टी असंतोष हो जाएगा उसको कोई नहीं बचा सकता। भाइयों ने मोदी और अमित शाह ने जिसका उप सेनापति नाराज हो जाए तो उसको कोई नहीं बचा सकता। इनका सचिन पायलट जी काफी दिनों से बीजेपी के संपर्क में थे और बीजेपी इनके संपर्क में थी। सिंधिया साहब के बीजेपी में जाते ही और सक्रिय हो गए और इस तरह का ड्रामा इन्होंने किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी मुंह की खाई और सचिन पायलट ने भी मुंह की खाई। लेकिन पायलट अभी भी कह रहे हैं कि चीफ विधायक उनके साथ में है। वो गिनती वो बीजेपी के साथ चले गए इस नाते बोल रहे हैं। वो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। वो कैट वॉक तो करा दे 30 लोगों की।
कैट वॉक करा उस के फौज देखे को कोई नहीं जिता सकता। जिसका उप सेनापति विद्रोह कर दे उस फौज को कोई नहीं जिता सकता। अरे 100% बघेल साहब, आपकी पार्टी देश को बेचना चाहती है, देश पे कब्जा नहीं, वो करना देश की चाहती है। बात बेचना चाहिए, बेच रही है। विश्वकर्मा जी, देश फौज को बेच दिया है। विद्रोह कर दे, अभी 151 पे जा रहे हैं पैसेंजर ट्रेन, वो सेना कभी नहीं जीतती। इसने गोरखपुर का एयरपोर्ट बिचने जा रहा है, जिसका बिचने जा रहा है प्राइवेट में। बनारस प्रदीप जी, सवाल ले लेता हूं बघेल साहब से। बघेल साहब, आपका समय आपका समाप्त हो गया है। हाँ बघेल साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे सिंधिया या सचिन पायलट? अशोक गहलोत रहेंगे मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत रहेंगे मुख्यमंत्री। बघेल साहब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सचिन पायलट या वसुंधरा राजे सिंधिया? गहलोत जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो रहेंगे और 100% रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। बीजेपी के मंसूबों पे पानी फिर गया। हम देश की संपत्ति बेचने नहीं देंगे बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी को। आज अशोक गहलोत ने सिद्ध कर दिया, ओल्ड इज गोल्ड, पुराने चावल ठीक होते। आपसे फाइनल, आपका फाइनल कमेंट, समय समाप्त हो मेरा फाइनल कमेंट यह है कि जिस सेना का उप सेनापति युद्ध के मैदान से भाग जाए, वो सेना कभी नहीं युद्ध जीत पाई। देर अबेर उसको हारना पड़ेगा। मैदान में डटा हुआ है। सचिन पायलट भाग गया। बघेल साहब, आपने सवाल मेरा नहीं सुना। कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस की सरकार का किला ढहता है तो, सचिन पायलट या वसुंधरा राजे सिंधिया? आधे अधूरे मन से फौज आपने जवाब नहीं तब दिया। से बीजेपी के संपर्क में, तब से वो आधे अधूरे मन से लड़ रहे हैं। आधे अधूरे मन वाला सेनापति रहेंगे तो घाट के रहेंगे। जिसका नायब भाग जाए, जिसका लेफ्टिनेंट भाग जाए, जिसका उप सेनापति भाग जाए, जिसका लेफ्टिनेंट जनरल भाग जाए, वो फौज नहीं जीतती। बघेल साहब, आपने जवाब नहीं दिया। मेरा किस सवाल चीज का? आपसे ये था, क्या जवाब देंगे? जब मजदूर बाहर रहे थे तो उनको पानी तक नहीं दे पाई बीजेपी, मैंने 50,000 भोजन नहीं दे पाई, किराया लेकर के गरीबों को घर पहुंचने दिया। कि क्या बात आएगी बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी? जोड़ने के लिए बघेल साहब और उस्मानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला अभी पशुपेश में है कि किला ढहेगा या बचेगा, दोनों अभी बाकी है मेरे दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। सचिन पायलट अभी भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास 30 विधायक हैं और गहलोत की सरकार अल्पमत में है, तो वहीं गहलोत सरकार ये दावा कर रही है कि नहीं, उसके पास 102 विधायक हैं, बल्कि अब तो 107 हो गए हैं, उनकी सरकार सुरक्षित है, सरकार वो कभी भी परेड करा सकते हैं। तो दोनों तरफ से दावे चल रहे हैं और उधर से ईडी सीबीआई की रेड भी चल रही है, छापेमारी भी चल रही है। इन सब के बीच में कौन विजयी होगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।